महाभारत के पन्नों से आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जहां ईर्ष्या आग बन जाती है, एक महल मौत का जाल बन जाता है और जहां से बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये कहानी है लाक्षागृह की, एक ऐसी साजिश जिसे सदियां भी नहीं भुला सकी। अब ये सवाल सुनने में तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना? है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे उस साजिश के दिल में ले जाता है जो हस्तिनापुर के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये है वो शब्द जो इस साजिश की असली वजह बने। कहानी की शुरुआत होती है दुर्योधन के दिल में जल रही उस आग से जो उसके चचेरे भाइयों यानी पांडवों के लिए थी। एक ऐसी ईर्ष्या जो उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती। तो चलिए इस कहानी की जड़ों में उतरते हैं, जहां से ये जहरीली दुश्मनी पनपनी शुरू हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चचेरे भाइयों के बीच की एक आम अनबन एक जानलेवा साजिश में बदल गई। देखिए, एक तरफ थे पांडव जिन पर प्रजा अपना प्यार लुटा रही थी, उन्हें ही अपना असली शासक मानती थी, और दूसरी तरफ था दुर्योधन जो ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके लिए पांडवों का बढ़ता सम्मान अपने सिंहासन के लिए एक सीधा खतरा था। और बस इसी ईर्ष्या की आग में एक बहुत ही भयानक योजना ने जन्म लिया। एक ऐसा महल बनाने की योजना जो पांडवों का घर नहीं बल्कि उनकी कब्रगाह बनने वाला था। दुर्योधन की साजिश के 4 सीधे साधे लेकिन खतरनाक चरण थे। पहला, किसी तरह पांडवों को वारणावत भेजकर सबसे अलग कर दो। दूसरा, उनके लिए एक मौत का जाल यानी एक खास महल तैयार करो। तीसरा, उन्हें ये यकीन दिलाओ कि वो सुरक्षित हैं। और फिर आखिर में, जब वो गहरी नींद में हो तो उस पूरे महल को आग के हवाले कर दो। और धोखे का स्तर तो देखिए, उस मौत के महल का नाम रखा गया था शिवम, जिसका मतलब होता है समृद्धि या कल्याण। एक ऐसा नाम जो आने वाले विनाश पर एक खूबसूरत पर्दा डालने के लिए था। सोचिए जरा, उस महल की दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थे, उनमें छिपा था झूठ, लाख, घी, तेल और चर्बी। मतलब हर वो चीज जो आग को हवा देती है, उसे और भड़काती है। वो पूरा का पूरा महल दरअसल एक टाइम बॉम्ब था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस घने अंधेरे में पांडवों के लिए उम्मीद की एक किरण भी थी, और वो थे उनके बुद्धिमान चाचा विदुर। विदुर ने युधिष्ठिर को सीधे सीधे खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस एक पहेली दी, ऐसे शब्द कहे जिनका असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता था जो आने वाले खतरे को भांप रहा हो। इस पहेली का क्या मतलब हो सकता है? जंगल की आग और एक बिल में छिपा हुआ चूहा, विदुर आखिर कहना क्या चाहते थे? ये सवाल सिर्फ पांडवों के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। और युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, वो इस पहेली को सुलझा लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि आग से बचने का रास्ता आग के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। और विदुर ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी थी, उन्होंने मदद भी भेज दी थी, एक विशेषज्ञ जो उन्हें वहां से बचने का रास्ता बनाकर देगा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पांडवों ने अपने होने वाले हथियारे के खिलाफ ही पूरा पासा पलट दिया। उस रात सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कुंती ने सेवकों को गहरी नींद में सुलाने के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया। आधी रात को भीम ने खुद महल में कई जगहों पर आग लगा दी, और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, पांडव अपनी माँ के साथ उस गुप्त सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। आग की लपटें तो शांत हो गईं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल ये था कि दुनिया इस घटना पर क्या सोचेगी, पांडवों की मौत की खबर का क्या असर होगा। तो राजधानी में यही आधिकारिक खबर पहुंचाई गई। दुनिया की नजरों में दुर्योधन की योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। और यहीं दरबार का दोहरा चेहरा सामने आता है। सबके सामने आंसू बहाए जा रहे थे, शोक मनाया जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर साजिश करने वाले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। सिर्फ एक इंसान, विदुर, जानता था कि ये सब कुछ एक दिखावा है, लेकिन आम लोगों का दुख वो सच्चा था।
वो सड़कों पर रो रहे थे। उन्हें तुरंत शक हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, और उन्हें ये भी पता था कि इस साजिश के पीछे कौन है। तो इस तरह भागने की ये कहानी पूरी होती है। पांडव सुरक्षित तो थे, लेकिन दुनिया की नजरों से छुपे हुए थे, और उनकी असली यात्रा तो अभी शुरू होनी थी। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी बातें हम क्या सीखते हैं? यही कि ईर्ष्या इंसान से कितने भयानक काम करवा सकती है, लेकिन दूरदर्शिता और बुद्धिमतानी हमेशा पाश्विक बल पर भारी पड़ती है। और ये कि सबसे मुश्किल जाल में भी बचने का एक रास्ता हमेशा होता है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब एक ही परिवार के भीतर दुश्मनी की आग इतनी गहरी हो, तो क्या कभी सच्ची शांति संभव है? लाक्षागृह की ये आग तो बुझ गई, लेकिन क्या ये उस महायुद्ध की पहली चिंगारी